ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट में ऑपरेटर धमकाते रहते हैं, थ्रेट देते रहते हैं या फिर लालच देते रहते हैं कि भैया अब निकल जाओ नहीं तो और गिराएंगे, या फिर अब ये रॉकेट बन गया है अब निकल जाओ नहीं तो हम कभी भी गिराएंगे। तो जो लोग धमका रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, तब तक नहीं निकलना है, और निकलना है तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, और ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता और अपना करियर स्टॉक मार्केट बनाना चाहते हैं। तो मैं वंस अगेन स्वागत करूंगा। आज टेक्निकल एनालिसिस का एक फेवरेट टॉपिक, इंडिकेटर, जिसको मैं बोलूंगा MACD की बात करेंगे। MACD इन शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, जहां पे दो आपके इंडिकेटर्स होंगे जो कि डाइवर्जेंस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि अब हमें बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो अगर MACD की बात करूं, जिसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। लेकिन हाँ, अगर MACD की बेनिफिट की बात करूं तो 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। पहला, आपको स्ट्रेंथ बताता है जब ये क्रॉसओवर करेगा, यानी कि सिग्नल लाइन MACD लाइन को जब क्रॉसओवर करेगा, ये स्ट्रेंथ बताता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में या इंस्ट्रूमेंट में कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ आने वाली है। दूसरा, मोमेंटम बताता है कि कितने मोमेंटम आएगी, कितनी जल्दी से आएगा। तीसरा, आपका ड्यूरेशन बताएगा कितने टाइम तक आप बाइंग साइड में बैठे रह सकते हो या फिर कितने टाइम तक आप सेल साइड में बैठे रह सकते हो। और साथ ही साथ में मोर इंपॉर्टेंट, आपको ये बाइंग और सेल सिग्नल बता देगा कि अब हमें बाइंग करने का सोचना है या फिर नहीं सोचना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो MACD आपको बताता है। अब डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। तो उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, तो MACD में बेसिकली MACD में 2 थिंग्स आर देयर। 2 इंडिकेटर्स होते हैं जो आपस में काटते हैं। जब ये काटेगा तो बाइंग सिग्नल होता है, जब नीचे की तरफ काटेगा तो सेल सिग्नल होता है। तो अब इसमें क्या होता है, एक होता है लाइन MACD या लाइन सिग्नल, ठीक है, और जो दूसरा होता है एक्चुअली में MACD इंडिकेटर, ये दूसरा वाला है जो कि ड्राइव हुआ है 2 इंडिकेटर से। अगेन EMA, ओके। अब EMA में कौन सा पैरामीटर, 26 का 26 EMA, और दूसरा पैरामीटर है 12 EMA, 12 EMA और 26 EMA। इसका जो डिस्ट्रैक्शन होगा, इसमें जो डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 12 होगा, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू से आपका MACD की लाइन बनती है, जिसको सिग्नल लाइन क्रॉस करेगी ऊपर या नीचे तो आपका बाइंग और सेल सेटअप बनता है। क्लियर? चलो, फैंटास्टिक, सबको क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपको सीधे रूल्स पे। चार्ट की हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं कि भैया इसमें MACD लाइन मैं किसकी बात कर रहा हूं। MACD मतलब क्या है? MACD इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं एक ये इंडिकेटर और ये एक इंडिकेटर, ये 2 इंडिकेटर्स हैं। अब ये जो ब्लू वाली है जो क्रॉस ओवर करते, देखो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, ये बाय डिफॉल्ट चलती रहेगी ऐसे आराम से, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब ये जो ऑरेंज वाली लाइन जो मैंने रेड बना दी है, जब जब ये ब्लू लाइन इसको क्रॉस करेगी, यानी कि थिंक फॉर द बाइंग, जब जब ये क्रॉस करेगी, कहां क्रॉस करी, देखो क्रॉस किया, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, इधर नीचे आके फिर से यहां पे क्रॉस किया, इफ आई टॉक अबाउट फिर से क्रॉस किया, राइट, यहां पे ऊपर से क्रॉस किया। तो जब जब ये ऑरेंज लाइन जो एक्चुअली MACD लाइन है, इसको ये सिग्नल लाइन जो होता है ब्लू वाली, ये जब भी क्रॉस करेगी तो ये बाइंग आ जाएगा, ये बाइंग आ जाएगा, ये सेलिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर से इसको क्रॉस किया तो ये सेलिंग आ जाएगा। तो ये आपको बता रहा है कि बॉस अब यहां पे बाइंग में बैठना खतरे के खिलाड़ी से बड़ा खतरा नहीं है। तो अब सोच समझ के यहां पे बाइंग में बैठो, यहां पे सेल सेटअप है, तो यानी कि अब आप सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कब तक के लिए? जब तक ये दोबारा आपको सिग्नल न दे बाइंग करने के लिए। यानी कि पूरा टाइम बता रहा है, मोमेंटम बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, सारी चीजें बताता है। तो ये 4 तरीके की चीजें जो आपको MACD बताता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलो दोस्तों, तो थोड़ा सा बुकिश नॉलेज पढ़ लेते हैं सो दैट आप लोगों को भी क्लियर। मैंने अपना शॉर्टकट दे दिया है, अब आपको क्लैरिटी देता हूं बुकिश नॉलेज का। तो MACD कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जैसे कि मैंने डाइवर्जेंस बोला है, 2 इंडिकेटर का मिलाव या फिर क्रॉसओवर, इज ए पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर। मार्क माय वर्ड, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंट बताता है कि बॉस अब यहां से पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंट और कितनी स्पीड में जाने वाला है, यूज इन अ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। बिटवीन, अच्छा अब बात बताऊं, shows the relationship between two moving averages, MACD
टू मूविंग एवरेजेस से बना है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस, जहां पे जो कैलकुलेट होगा बाय सब्सट्रैक्टिंग द 26 डेज एंड 12 डेज का सब्सट्रैक्शन। ये देखो, ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि कैलकुलेटेड बाय द सब्सट्रैक्टिंग द 26 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए फ्रॉम द 12 डेज मूविंग एवरेज, उसका जो एक्सप्रेशन है उससे क्या बनता है? MACD लाइन जनरेट होती है, जो ऑरेंज लाइन की हमने बात करी थी। अब एक 9 डेज मूविंग एवरेज है EMA, 9 डेज EMA है, वो डिनोट करता है सिग्नल लाइन जो क्रॉस ओवर करती है MACD को, तब हमें बाइंग सेल पता चलता है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल लाइन, ठीक है। तो 9 EMA नोट कर लो, 9 EMA ये क्या है? सिग्नल लाइन, ठीक है। और जो आपका 26 एंड 12 का जो सब्सट्रैक्शन है वो आपकी MACD लाइन बन जाएगी। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं क्यों परेशान रहते हो कि पता नहीं क्या होता होगा, जो कि आपको बताता है स्ट्रेंथ, डायरेक्शन ऊपर है नीचे, मोमेंटम क्या रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड कितना रहेगा वो आपको बताता है। व्हेन द MACD लाइन क्रॉसेस above the signal line, जब MACD लाइन क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन से, it indicates bullish signal, right? अब conversely, when the MACD line crosses below the signal line, इसका मतलब bearish trend हो जाएगा, as simple as that। अब चलिए चलते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैं आप लोग लेके आया हूं सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, यहां पे आप समझ सको। ये स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज का, राइट? अब ध्यान से समझो, इससे पहले भी मैंने आपको डाइवर्जेंस का एक टॉपिक समझाया था RSI के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो जाकर देखना, जहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है वो कंसेप्ट दिया है। अपना मैंने मेथड बताया कि मैं एक्चुअली कहां देखता हूं, जब डबल टॉप डबल बॉटम बनता है तो वहां पे कैसे डबल कंफर्मेशन का ट्रेड करना है, और अपना लॉजिक भी मैंने बताया है कि जब एक 10% की रैली आती है या फिर 20% की रैली आती है तो कहां पे ज्यादा पावरफुल होता है, वो भी लॉजिक बताया, तो वो वीडियो भी देख लेना। और ये तो आप कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देख रहे हैं ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा है, इसका मतलब यही लाइन पे है, यही प्राइस पर क्रॉस ओवर कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल यू कैन गो फॉर द सेल साइड। प्राइस देखो, एग्जिट, समझ रहे हो? क्रॉस ओवर, एग्जिट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल। ये देखिए, एग्जैक्ट यहां पे क्रॉस ओवर आया, बाई सिग्नल आया, प्राइस विल गो अप। तो आपको यहां पे ये क्लैरिटी मिल रही है। अब मैं अगर बात करूं, क्या मुझे यहां पे बाइंग करना है? क्या मुझे यहां पे बाइंग करना है? बताओ, बाइंग करना है दोस्तों? क्या मुझे बाइंग करना है यहां पे? बट मन में आएगा, टीवी में आके लोग बोलेंगे, यूट्यूब में आके बोलेंगे, सोशल मीडिया में आपको बोलेंगे कि बाइंग कर लो, बाइंग कर लो, बाइंग कर लो। तो क्या मुझे बाइंग करनी है? कट द क्रैप, सबकी सुनो, दिमाग अपना लगाओ। तभी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो अकल तो आपको लगानी पड़ेगी। किसी को भी फॉलो कर रहे हो, जिसको देख रहे हो, देखो अकल आपको लगानी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट, कब बाइंग करेंगे? इसके बाद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि अब बाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने बाइंग गलती से इसके बेसिस पे करी होती तो भैया देख लो, कब निकलना था भाई, तरह बन गया। सिर्फ सिंपल चीजों को फॉलो करो। पता नहीं आपको क्या लगता है मेरे भाई, इस सेटअप की भी, इसमें एक RSI का भी कंडीशन जोड़ लेना, जबरदस्त। RSI बोले ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और RSI भी ओवरसोल्ड बोले तो डबल कंफर्मेशन मिला कि नहीं मिला, ये भी याद रखना मेरी बात। तो वो वीडियो भी मिस मत करना, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखना। नेक्स्ट एग्जांपल इफ आई विल टॉक अबाउट, दैट इज अ IOC डेली टाइम फ्रेम का। आप देखो, अब मुझे यहां पे बाइंग करनी है क्या? कोई मुझे बोलेगा यहां पे बाइंग करो, now you tell me, should I go for buying in this level? सिंपल सा लॉजिक है। अब गिर भी गया, गिरा कि नहीं गिरा, देखो इतना गिर भी गया, ठीक है, तो should I go for buying here? अच्छा, अब इतना और गिर गया, should I go for again buying here? तो ये क्लैरिटी पता चलता है कि बॉस इसमें मोमेंटम नहीं है, बाहर बने रहो, कोई जबरदस्ती मत करो उंगली। लेकिन हमें क्या होता है, खुजली होती है, अरे उठा उठा उठा, भाग गया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, घबराहट होती है कि यार भाग तो नहीं जाएगा। अरे कहीं नहीं भाग रहा भाई, प्राइस प्यार से बोलता है, बट आपको
फॉलो तो करो कम से कम, ये बात है। तो भैया मुझे कहां दिमाग लगाना है, इसके बाद लगाना है, जो एग्जैक्ट इसके ऊपर है, हाँ इसके बाद मुझे दिमाग लगाना है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर इट। सिंपल सा लॉजिक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो कोटक बैंक, ब्यूटीफुल। नाउ यू कैन टेल मी नाउ, क्या इस कैंडल पे जब ये इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया तो मुझे सेल करना है? आप घबराते हो ना, कुछ भी न्यूज आएगा तभी इतना सेल आया, ऐसा लो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, क्या आपके और मेरे अब्बा के पास का नहीं है? किसी ना कुछ तो बैड न्यूज होगी तभी गिरा है ना एक ही दिन में। तो उस दिन आप पैनिक होकर अपना माल बेच देते हो, और माल बेचने के बाद क्या हुआ? क्या मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी थी बताओ? नहीं भाई, बने रहो ना, माल आपके पास पड़ा है पुराना, बने रहो। कब काटेंगे? अननेसरी यहाँ पे काट रहे थे, लोगों को सस्ते रेट पे अपना माल बेच रहे थे। ऑपरेटर तो आपको धमकाएगा ना इस तरह का चार्ट दिखा के, और देखो यहां पे आया, यहां पे आपको काटना था। तो इससे आपको यह भी समझ में आता है कि सामने वाला सिर्फ धमका तो नहीं रहा है, जबरदस्ती मेरे से माल तो नहीं बिकवा रहा है। तो आप इस इंडिकेटर को देखकर अपने पॉजिटिविटी में रह सकते हो कि नहीं बॉस, जब तक मेरा सेटअप नहीं बोलेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फॉलो करूंगा अपने सेटअप को। बस आपको बिलीव करोगे, पैसा वो आपको बना के देगा। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देख लो, लाइव एग्जांपल है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, इस गिरावट में पैनिक में बाइंग था कि नहीं था? आप मुझे बताओ, इतना बड़ा कैंडल पिछले कितने सारे कैंडल को एक झटके में खा गया, एनगल्फ कर दिया। अब यहां पे कितने लोगों की हिम्मत होगी बाइंग करने की? एलमी कर सकते हो बाइंग? सपने में भी नहीं सोच सकते यहां पे बाइंग करने का। बट एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो आया। तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? प्रॉपर नॉलेज से, और नॉलेज कहां से आएगी? सीखने से, किंग रिसर्च को फॉलो करने से। बस मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो मैं इसी तरह की चीजें पढ़ाता रहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट किसके ऊपर बनाओ, सो दैट मैं अपने लैंग्वेज में आसान शब्दों में आपको चीजें देने की कोशिश करूंगा, और पर्सनल सेटअप भी आपको धीरे धीरे इसी सीरीज के अंदर मैं एडवांस लेता हुआ चले जाऊंगा। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माता पिता का ध्यान रखो। सो दोस्तों, MACD को कैसे अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाना है, कोई भी आपके पास ब्रोकर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आज यूज कर रहा हूँ अपना फायर, जो मेरा फेवरेट है। फायर्स में मैं ओपन करके दिखाऊंगा, और इसका अगर आप लोग भी मेरे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फायर्स का ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं फायर के साथ अगर आप इनिशिएट करते हो। बहुत सारे इसके एडवांटेज इन द सेंस, यहाँ पे आप n नंबर ऑफ वॉच लिस्ट बना सकते हो, कितने बना लो, बाय डिफॉल्ट इनके बने रहते हैं, और बहुत सारे अच्छी चीज है। एनीवे, अब बात करते हैं कैसे लगाना है। तो FX जो एक गोडाउन है इंडिकेटर्स का, वहां पे जाना है, MACD लिखना है। जैसे ही आप MACD लिखोगे, ये देखो MACD आ गया, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉन हो गया। ठीक है, टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से पैरामीटर चूज हो जाएंगे। आप ये देखो, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली के हिसाब से आ जाएगा। तो ये है, अगर इसमें आपको कुछ चेंज करनी है तो देखो ये MACD लिखा है, तो यहाँ पे ये जो ये है बटन सेटिंग का, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और आपको क्लिक करते आपकी सेटिंग आ जाएगी। कलर चेंज करना है, कॉम्बिनेशन चेंज करना है, इनपुट चेंज करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं तो एज इट इज इसको रखता हूँ बाय डिफॉल्ट, जो मेरा फेवरेट है, इसको भी यही बताऊंगा। हाँ, एडवांस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए और इंट्राडे के लिए, वो मैं आपको कभी और प्यार दिया तो कभी और बताऊंगा। ठीक है, तो MACD आपको इस तरीके से लगा लेना है।